रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही महंगाई जो है वो आम खड़ी हुई है। माह रमज़ान से पहले महंगाई का अज़ाब आ चुका है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.1% इजाफा देखने में आया, जबकि मजमूई शरह 32% से भी ज़ायद होगी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक प्याज, आलू, टमाटर, बीफ, मटन और अंडे समेत कई अशिया महंगी हो गई हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं इस हवाले से। रिपोर्ट यही है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, ये हर चीज़ हमारे यहाँ ये होता है कि सऊदीया में अगर हम देखें कि वहाँ पर जो है रोज़े होते हैं तो तमाम तर प्राइस जो है वो नीचे आ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर कुछ भी हो, रमज़ान इतना माह मुबारक हम लोगों ने बरकतें समेटनी होती है ना। मसला ये है कि लाहौर में जाफर बिन यार वहाँ पर मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी जाफर, आगाह कीजिएगा, लाहौर में क्या सूरत हाल है? रमज़ान मुबारक के लिए बाजार भी लग रहे हैं, लेकिन महंगाई फिर भी वैसी है। जी बिल्कुल मुदस्सर, लाहौर में कोई अच्छी सूरत हाल नहीं और अच्छी खबरें हमें सुनने को नहीं मिल रही, क्योंकि महंगाई का जिन वो फिर बेकाबू हो गया। और ये बदकिस्मती है कि कल से रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो रहा है, लेकिन आज से जो है महंगाई शुरू हो रही है। मैं इस वक्त लाहौर के एक इतवार बाज़ार में खड़ा हूँ। इसे सस्ता बाज़ार भी कहा जा सकता है। ये शादमान में जो लाहौर का पोश एरिया है वहाँ पे लगा हुआ है। अगर मैं सबसे पहले आपको बात बताऊँ तो डीसी की जानब से जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी जानब से रात एक प्रेस रिलीज जारी की गई, रेड लिस्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया अदरक है वो 500 रुपये है, लहसन है 590 है और जो टमाटर है 155 रुपये है। इस तरह फ्रूट का रेट है, सेब है 200 रुपये है, केला 180 रुपये है। लेकिन मुदस्सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेड लिस्ट लगी हुई है, कुछ सब्जियों की लगी है। ये देख ले, लहसन लिखा हुआ है 650 रुपये, उसके पीछे अदरक लिखा हुआ है 600 रुपये। इस तरह टमाटर की कीमत यहाँ पे जो डीसी के मुताबिक है वहाँ पे 135-40 रुपये है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा बताई जा रही है। कुछ सार्फिन भी मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे। आप बताइएगा, आप सस्ती अशिया यहाँ लेने आए हैं, आपको मिल रही हैं यहाँ से? नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिल रहा। 2 दिन पहले मैं आलू 50 रुपये किलो लेके गया हूँ, बिलीव करें, अब 70 रुपये किलो मिल रहे हैं। ठीक है, टमाटर मैंने लिए हैं 130 रुपये किलो के हिसाब से, अब ये दे रहे हैं 180 रुपये किलो के हिसाब से। और मैं इसलिए से इधर आया था कि चले भी रमज़ान बाज़ार लगा होगा, चीज़ें हमें सस्ती मिल जाएंगी जैसे पहले मिलती रही हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ हमें। जी मुदस्सर, आपने सुना कल रमजान शुरू हो रहा है, लोग आज तैयारी के लिए निकले यार, यहाँ सूरत हाल ये है कि लोग आए हैं सस्ते बाजार में महंगी चीजें खरीदने के लिए। लाहौर में ये हालत हो गई है। कराची का अहवाल जान लेते हैं। मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, कराची में क्या सिचुएशन है? रमजान मुबारक का आगाज हो रहा है और अशिया क्या सस्ती हुई हैं? रमज़ानुल आमद की आमद से कबल ही महंगाई जो है वो अपने उरूज पर पहुंच गई है। और इस वक्त हम गुलशन इकबाल के बचत बाज़ार में मौजूद हैं और बचत बाज़ार में बराए नाम भी बचत इस वक्त नहीं हो रही है। सब्ज़ियों की अगर बात की जाए तो सब्ज़ियों की कीमतों में तकरीबन 50 से 100 रुपये फ़ी किलो जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। कमिश्नर कराची की जितनी भी लिस्ट हैं उसके मुताबिक चीज़ें जो हैं फ़रोख्त नहीं की जा रही हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहूँगा कि मैं आया था यही सोच के कि बाज़ार में कुछ सामान सस्ता मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी सस्ती नहीं है, लिहाजा हम वापस जा रहे हैं यही सोच के कि जब यहाँ सस्ता नहीं है देखते हैं कहीं और ट्राई करते हैं या 4-5 दिन इंतज़ार कर लेते हैं, शायद कोई रेट कम हो जाए। हम तो पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक में चीज़ें कम हो जाती हैं, यहाँ महंगाई कर लेते हैं। माफिया यहाँ बैठा हुआ है, दबा के पैसे कमा रहा है, लोगों गरीब लोगों को तंग किया हुआ है। इतनी तनख्वाह में कहाँ काम होता है? 15 तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। ये लोग इतनी महंगाई की हुई है कि आदमी ख़रीद नहीं सकता। लहसुन 240 रुपये किलो जो कि छिला हुआ है, और जो पहले 120-130 रुपये था, अब छिला हुआ लहसुन एक वो 250 रुपये का दे रहे हैं ये लोग। प्याज 230-240 रुपये चल रहा है। तो मिर्ची 100 रुपये पाव चल रही है, जबकि 30 रुपये 40 रुपये कम से कम पाव होती है। बहुत ज़्यादा चलो 50 रुपये हो जाए महंगी, लेकिन अब 100 रुपये इन्होंने 80 रुपये 100 रुपये की हुई है। तो मतलब कोई शहरी जो है वो मुश्किलात का शिकार है और उनका यही कहना है कि जो गुज़िश्ता हफ्ते चीज़ें जिन रेट्स पे फ़रोख्त की जा रही थी, आज रेट्स जो हैं उनसे तकरीबन 50 से 70% जो हैं वो ज़्यादा फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और मुत्तई शहरी ऐसे हैं जो कि मायूस होकर खाली हाथ लौटने पर यहाँ से मजबूर हैं। जी बिन यार लाहौर की सिचुएशन से आगाह कर रहे थे और अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अब्दुल रऊफ साहब, चेयरमैन हैं होल सेलर एसोसिएशन के। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है कि होल सेलर ग्रॉसरी एसोसिएशन की जानिब से बार बार हुकूमत से बातचीत भी हो रही है कि जिस कीमत पर गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है हम उस कीमत पर चीज़ें नहीं दे सकते हैं।
और साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्यों नहीं दे सकते सर सरकारी रेट्स पर, क्या वजह? अच्छी बात कही आपने, सरकारी रेट पे क्यों नहीं दे सकते, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ प्रोडक्शन होती है, जैसे आप गन्ना ले लें, तो गन्ना तो जाहिर सी बात है हमारा अपना क्रॉप है। अब गन्ना हम लेंगे, फिर शुगर मिल में जाएगा, फिर जाके होलसेल में पहुंचेगा ना, यही है ना, एक सिस्टम है, चेन टू चेन ही काम हो सकता है। अगर आप कहें कि जी चीनी अगर एक्स मिल, जो मिल वाले अगर देते हैं 133 रुपए की, तो वो 123 में क्या होलसेलर बेच सकता है? पहला सवाल। 10 रुपए नुकसान करके बेचेगा हज़ारों टन? अच्छा, नहीं बेच सकता ना। बिल्कुल नहीं। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि अगर हमारे कमिश्नर साहब हों या मेरी वज़ीर आला सिंध और मेरी सर्जिल इनाम मेमन से भी बात हुई थी, मैंने इनसे यही बात, मेरी तजवीज़ है कि जो एक्स मिल प्राइस है, जो उधर से शुगर मिल मालकान दे रहे हैं, उससे आप 2 रुपये ऊपर इसलिए रखें कि 1 रुपये 50 पैसे किराया लगता है और आप समझ रहे हैं 25 रुपये 50 किलो पे देने पड़ते हैं। तो अगर वो बेचारा, अगर होलसेलर भी 500 वो बेच देता है बैग्स, तो 20,000 रुपये कमाएगा, जिसमें अपनी दुकान भी होगी, सब होगा। हम बोलते हैं मैकेनिज्म वो बनाएं जो अमल दरामद करा सके। हम ये ऐसा ना करेंगे जी हम 123 में देंगे, कहाँ से देंगे? पूरे कराची में चीनी नहीं है, अभी बेचेगा कौन? अच्छा, आप मुझे अंदाजा लगा लें, जो आपने ढेर लगाया है, अभी मैं आपसे एक एक मौजू पे बात करके आगे निकल जाऊंगा। देखें, ये यूटिलिटी स्टोर है जिसका बिल लगा हुआ है, दिखाएं आप जरा। ये 3 किलो, उन्होंने बोला 1 किलो नहीं बेच देंगे, आपको 3 किलो देंगे। अच्छा। इसका 155 रुपए रेट है। 466 रुपए है। जी सर, 155 रुपए हुए ना 3 किलो के। जी जी बिल्कुल, ऊपर लिखा हुआ है 155। 3 किलो 155 रुपए किलो। क्या वो सब्सिडी इदारा नहीं है? आप होलसेल वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो सब्सिडाइज इदारा है ना, 60 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 155 रुपए, और आपको कितने का कहा जा रहा है? 123 में बेचें। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि जब मिल से ही, जहाँ से प्रोडक्शन होके आती है, उनका रेट ही 133-34 है, तो वो 136 में बिकेगा ना होलसेल में। रिटेल में जाके 140 में बिकेगा, 155 में तो नहीं बिकेगी ना भाई। ये सब जो चीज़ें हैं, मैं आपसे बार बार अभी एक एक चीज़ को मैं आपको करता जाता हूँ। सेकंड, आप चलें आटा, ठीक है, आटा बेसिक खुराक है, किसी को कुछ मिले या ना मिले, आटा मिलना चाहिए। हाँ। आटा मिलना चाहिए। देखिए, भूख ऐसी चीज़ है कि हमें अब पाकिस्तानी भी बनना पड़ेगा, एज ए मुसलमान हमें सोचना भी पड़ेगा। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना 1 माह होता है ना, उसमें तो कम से कम रिलैक्सेशन दें। लेकिन हम तो जो गरीब लोग हैं, वो तो 12 महीने ही भूखे हैं ना भाई। 1 महीना हम रमज़ान का ज़रूर कहते हैं, बाबरकत महीना है, लेकिन उसमें भी हमें तो सुधरना है ना, चाहे होलसेलर हो, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे हमारी, उसमें सुधर जाए ना, फिर सस्ती चीजें। देखिए, कोशिश करनी लाजमी है। अब आप गंदम को देखें जी, कि अभी इंपोर्टेड गंदम आ रही है 95 रुपीज़ की, ठीक है, जी, क्योंकि हमारी जो फसल है अभी 15-20 दिन बाद मार्च में शुरू हो जाएगी। ओके, शुरू हो जाएगी। जहाज़ पे जहाज़ लगे हुए हैं इंपोर्ट के। 103 रुपए की गंदम थी, वो आज 95 की हो चुकी है। हम टीवी के, आपके टीवी के तवस्सुत से और फ्लोर मिल मालकान से भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त करते हैं, और कमिश्नर साहब से, वज़ीर आला सिंध से, कि बेसिक आइटम है कि पानी से रोटी खा ली जाए। तो उसके रेट जो अभी मुकर्रर हैं वो 123 रुपये 2.5 नंबर के हैं। ये और की बात कर रहे हैं? जी होलसेल की, होलसेल। और 133 रुपये फाइन आटा है। हम उनको ये तजवीज़ देना चाहते हैं आपके टीवी के तवज्जुह से, ना तो फ्लोर में नुकसान करे, हम नहीं चाहते, और ना हमारे आवाम को कोई नुकसान हो। तो हम यही चाहते हैं कि इसका रेट जो है ना 115 रुपये, 13 रुपये एक्स मिल और 15 रुपये 2.5 नंबर हो जाना चाहिए, रेट कम कर दी जाए। और दूसरा, फाइन आटा 122 रुपये तक एक्स मिल होना चाहिए। सब में उसको प्रॉफिट है, सब में। मैं आपको डिटेल देता हूँ कि सब में फ्लोर मिल को भी नफ़ा है और हर आदमी खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे। जहाँ हम रिटेल पे जाते हैं तो 160 रुपये किलो का आटा है, तो चेक एंड बैलेंस वहाँ करना पड़ेगा आपको, जो डायरेक्ट कंज्यूमर है रिटेलर, जहाँ 30% अब बिकता है। तो वो आप रोज़ बोलते हैं, रोज़ बातें करते हैं हम और आप,
महंगाई 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 कहाँ है? जो अवाम जाती है 1-1 किलो आधा किलो लेने या 2 किलो लेने, वहाँ महंगाई है। सही। तो अच्छा, अब एक दोनों चीज़ें यहाँ पर सूरत हाल है, लेकिन एक और चीज़ है जो इम्पोर्ट हो रही है और वो भी बड़ी ज़रूरी है, वो है दालें। यस यस, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दालें कहीं पहुँचेंगे तो सही ना आपकी बात से। हाँ, तो वो देखिए हम उनकी तो फिर सिचुएशन इससे भी आगे चली जाएगी। हाँ, अब वो आपके पास आ रही हैं दालें, तो अब मैं आपको बात करता हूँ। देखिए 80% हमारी दालें इम्पोर्ट है, ये पूरी दुनिया को पता है। हम ज़राअत में पीछे रह गए, मान लिया आपकी बात, लेकिन ये जो लिस्ट उन्होंने अनाउंस की है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अक्टूबर 2023 की लिस्ट को अनाउंस किया और 24 में मार्च में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया उसी रेट में। अच्छा, अब आप मुझे बताएं 2023 अक्टूबर या 2024 मार्च को काउंट होगा? अच्छा, मुझे ये प्राइस लिस्ट कब तय होगी? सही। मार्च में ही होगी ना, फरवरी में होगी। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि हर दालों में मैं अभी आपको एक एक चीज बता देता हूं ताकि आपको वाज़ेह हो जाएगा। अब ये सबसे जो अवामी चना, यस सर 266 रुपए यूटिलिटी स्टोर का, ये बहुत अच्छा आपने बात की और मैं अभी आपको सामने ही कर देता हूँ ताकि अच्छा है कि काम अभी निपटाते हैं, आपको पिलाया इसीलिए हूँ आपके पास। बाकायदा उन्होंने नैब का भी लगाया हुआ है इसका। नहीं, मेरे पास सब होगा। काला चना क्या बोल रही हैं आप? ये दाल चना है जी, दाल चना की बात कर रही हैं जी। 230 रुपए किलो है, 230 रुपए। और ये चना दाल आप देखेंगे ये कितने की बिक रही है भाई? ये 266 रुपए। इसको खोल दें, आज हमारी बात को रखें और आप मुझे दें, यहाँ सारा जहमत ना करें, जहमत। आप 2 मिनट 1 मिनट खोलें, कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तान हमारा है, ये चैनल हमारा है, ये मुल्क हमारा है, खोलें इसको। अच्छा, खुल गए। ये आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको। ये खुल गया, खोल दें, आप नीचे कर दें, नीचे कर दें। ये देख लें, ये दाल है, ये फैल जाएगा, ये फैल जाएगा ना। तो आप इसमें देखें, इसमें होल हुए हैं, होल देखें आप जी। अब ये देखें, ये कीड़ा खाई हुई दाल या इसमें पाउडर भी है, तो क्या ये क्वालिटी है? हाँ। इसके ऊपर आप रेट भी ऊपर ले रहे हैं। अब आप चलते जाएं, आगे भी चलें, दूसरी भी दाल उठाएं सर, उठाएं सर। दाल चना है, ये बताया जा रहा है कि एक तो जनाब आपको प्राइस भी एंड देन फिर क्वालिटी भी इतनी खराब है। अच्छा, तो चावल की बात, ये चना है। हाँ। जो भी उठाना चाहें रेंडमली करें आप काम को। चना है जी सर देखें, चने का रेट क्या है जी आपके पास? आप देखें ना, 406 रुपए। यस सर, बहुत अच्छी बात कही जी सर। बहुत महंगा है। अब देखें, आप काबुली चने पे आ जाएं। काबुली चना नंबर 2 300 रुपए किलो। ये रेट कौन सी है? ये सर हम होलसेल और की बात कर रहा हूँ, 300 रुपए होलसेल पे 300 रुपए और 406 रुपए यूटिलिटी स्टोर पे। जी सर, ये सब्सिडाइज इदारा है। और जब आपसे ये होलसेल से 300 रुपए में लेके जाया जाता है, जी जी, एक आम जो दुकान है जी सर, या फिर बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो किस रेट पे बेच रहे हैं तकरीबन? सर देखें, वो भी हम बात कर लेते हैं कि देखें डिपार्टमेंटल स्टोर या मिडल जो डिपार्टमेंटल से नीचे आ रहे हैं, या आप समझिए किराने की दुकानें आप ले लें। लेकिन देखें, आप लम्हा फिक्री है उसके ऊपर 30% बढ़ा दें हमारे होलसेल से। आज भी मैं चैलेंज करता हूं, आप आज भी सर्वे करना चाहें, 330 और 350 तक हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। नहीं, 360-70 बिकेगी, लेकिन इससे सस्ती होगी। बहुत हैरान कौन है कि यूटिलिटी स्टोर पे एक चीज होलसेल पर 300 है और यूटिलिटी स्टोर पे वो 406 रुपए की है। लेकिन मैं आपको माजरत के साथ कह रहा हूँ कि ये छोटा चना भी है जिसके हमारे पास रेट आ रहे हैं। तो शॉपर में नजर आ रहा है। अच्छा जी, आपको मेरी बात सुने, ये शॉपर में नजर आ रहा है। और आपको मैं इसकी बता भी दूं, काबुली चना 2 नंबर जो है वो 270 रुपए का है। लेकिन आप उसको छोड़ दें, अब आगे चले। इस सारे अमल में फिर अवाम कहाँ जाएगी? अब बात करते हैं हम। अब इन चीजों को 2-3 आप रेंडमली घी तेल ले लें। ये नंबर 1 का मैं नाम नहीं लेता, नंबर 1 का। नंबर 1 तो आप कुछ भी नहीं होता, सभी नंबर 1 है। नहीं, नंबर 1 से मुराद ये है कि सबसे महंगा ऑयल जो है पाकिस्तान में एक कंपनी का, ये उसका है। नहीं सर, ये ब्रांडेड नहीं होता है। ये जो भी तेल है ना, अपनी पसंद से मैं लिख दूंगा, रऊफ इब्राहिम मेरी अपनी है। अच्छा, तो मैं उसको लिख दूंगा। स्पेलिंग पीछे और ही है। अच्छा, कुछ और वाला है। आप उसको आप ना करें ताकि किसी के साथ वो नहीं करना मार्केट का। घी और ये जो ऑयल है, अब उसका रेट आप बताएं, 2 मिनट में पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ है जी, ये तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, 485 रुपए। जी सर, 485 रुपए। 485 रुपए तेल का रेट है। और यही तेल, पाउच है,
ये पाउच है। और यही तेल 380 रुपए का खुलेआम रिटेल में बिक रहा है। वो खुला तेल तो वो खुला है ना, यही भी तो खुला है, थैली में पैक होता है भाई। ये कोई डालडा थोड़ी है, ये सोया सुप्रीम थोड़ी है। लेकिन पैक तो हुआ है ना। ये ले, मैं भी पैक वाला आपको दिखा देता हूँ, 380 रुपए किलो है। क्या हो गया इसमें? अच्छा, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि पैकिंग में भी 380 का मिल जाता है। यस सर, थैलियों के पाउच की बात कर रहा हूँ मैं। आप मुझे ब्रांड की बात कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके टीवी पे उसका ब्रांड निकले। सही। अच्छा, मैं यहाँ अच्छा घी की बात कर लें, 435 रुपए का है। घी की भी बात कर लेते हैं। सुपर बासमती राइस। यस सर, यस सर, यस सर, बताएं। अच्छा, इसकी प्राइस देखते हैं जी, ये 325 रुपए है। ये तो यस सर। लेकिन ये किसका? देखें भी ना कितना। नहीं, वो सुपर बासमती लिखा एक मिनट, आप पूरी चीजें उठाएं, अभी आपने कुछ भी नहीं देखा। 326 रुपए। लेकिन आप देखें, सुपर बासमती है हमारे पास। ये आया आपका सुपर बासमती। ओके, ये आप देख लें, इसके जो रेट है 260 रुपए किलो है। अच्छा, यस सर, सुपर बासमती। और जी, सेले होलसेल का में। रेट क्या आ रहा है जी? कौन सा सेल आप मांग रहे हैं? 11-21 सुपर कर्नल क्या सेल है? ये 21 है। 21 है ना? 11-21 का आप बताएं रेट क्या है? यहाँ पर आप बताएं उधर से। आज मैं बताता हूँ आपको। सेला बासमती नंबर 1 ये 290 रुपए किलो है। लेकिन यहाँ 370 रुपए है यूटिलिटी स्टोर के। सर और चलें, आगे चलें, और चलें। आप मुझे रेंडमली पूछें। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये अब आप चलें, अब आप बात कर लेते हैं ना आप कमिश्नर वाले मामले के हवाले से, जिस पे आपकी बात। देखिए, मेरा कहना या किसी पे एतराज उठाने से सवाल नहीं है। हम चलते हैं वहाँ जहाँ हम किसी को पहुँचा सकें, आवाम की खिदमत कर सकें। अच्छा, वैसे हम मुसलसल रब्ता कर रहे हैं कमिश्नर साहब, वो भी मैं बात करता हूँ कमिश्नर साहब से, लेकिन उनका नॉट रिस्पॉन्डिंग पे नंबर आ रहा है। हम चाह रहे थे कि उनसे बात हो कि क्योंकि आवाम का असल मसला है, यहाँ होल सेलर्स हों, यूटिलिटी स्टोर हो या डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो, कोई भी हो, लेकिन आम आदमी को वो कीमत मिलनी चाहिए जो एक्चुअल कीमत है। और कम से कम रिलीफ रमज़ान मुबारक के महीने में उनको कुछ ना कुछ तो हो सके। अदरवाइज सूरत हाल ये हो जाएगी कि लोग जैसे फलों का बाइकआउट कर रहे हैं, फिर वो खाने पीने का भी बाइकआउट। सर 2 मिनट दे मुझे। ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये आवाम की बातें हैं। जाहिर सी बात है, हुकूमत ने इम्प्लीमेंट कराना है, ना तो मेरी कोई रिट है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आवाम तक ये बातें पहुँचें और लोग सुने, और हमारे गवर्नमेंट हुक्काम जो भी सुने, वफाक भी सुने, सूबा भी सुने। अब सवाल सबसे बड़ा हम ये कह रहे हैं कि 60 अरब रुपए की जब सब्सिडी आप इस तरह ज़ाया कर रहे हैं, मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म से भी, चारों वज़ीर आला से भी, और कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी, सबसे कह रहा हूँ कि जब 60 अरब रुपए की मुसलसल कंटिन्यू आप सब्सिडी चला रहे हैं, जिसका लम्हा फिक्रिया ये है कि उनको गरीब आदमी को सस्ता नहीं मिल रहा है, तो आप इसका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिस पे अभी 17 अरब रुपए की वज़ीर आला साहब ने बहुत अच्छा साइन है कि उन्होंने अनाउंस किया 5000 रुपये, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। दूसरी बात, ये डायरेक्ट कंज्यूमर तक आप रसाई कैसे कर सकते हैं? इसका वाहिद हल है कि आप उसका वाउचर दें, जिससे बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में आपने क्या। महंगी चीज मिलेगी। नहीं सर, आप पहले बात समझे सर, 60 अरब रुपए आप ज़ाया हो रहे हैं ना अभी। तो पहले आप तो फुल ज़ाया, जिसमें किराए भी जा रहे हैं तो तनख्वाहें भी जा रही हैं। आप सिंपल एक चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वो 60 अरब रुपए को हमने बचाना है। सही। अब हमने 2000 का या 3000 का एक राशन कार्ड इशू किया, वो किसी भी किराना स्टोर से जाके वो अपना माल, चीनी चाहे चीनी ले ले, आटा चाहे आटा ले ले, वो ले ले ना। उनकी जेब, गरीब को तो कुछ मिलेगा ना। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि एंड पे जाके फिर वहीं भी महंगी, वहां पे भी 370 का ही मिलना है ना। मेरी आप बात समझे, मैं वो बात आपकी समझ गया हूँ कि जो 60 अरब रुपए की डायरेक्ट सब्सिडी है, उसको इस तरह से सब्सिडाइज किया जाए, आम आदमी अपनी मर्जी की चीज ले लेना, किसी को नहीं लेना तो वो ले ले, जो है वो दाल मसूर ले ले, आटा ले ले, हाँ जो भी लेना है। लेकिन मसला ये है कि जो कीमत है, अब देखें 2 करोड़ लोगों को 2.5 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी है, मतलब चीजें हो जाएंगी ना। 3.5 करोड़ के लगभग उन्होंने फिगर बनाया। अब एक मिडिल क्लास आदमी है ना, जो इस वक्त 50, 60, 70 हजार लाख रुपए तक कमाने वाला, वो नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो उस आम आदमी के लिए तो 230 की चीज 230 में मिलनी चाहिए। 1 मिनट सर, आपको मैं बताना, जो पॉइंट आप ले रहे हैं मैं भी दे रहा हूँ आपको, कि आप अंदाजा लगा लें कि ये 60 अरब रुपए की सब्सिडी, मैंने मान लिया कि ये चीनी अगर वो बेचारा लेने जाएगा तो उसको महंगी मिलेगी, लेकिन पूरी जेब तो नहीं कट जाएगी ना भाई। उसको 3000 में से 2500 तो काम आएंगे ना।
ये तो पूरी जेब कट जाती है। वो तो सोचे ना सर कि हमें सब्सिडाइज इदारे को प्राइवेटाइज करना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए। ये 500 स्टोर है, उनको बंद करें, फौरी तौर पे इल्ज़ाम उठाएं। और अब हम चलते हैं कमिश्नर साहब की बात पे। देखें हमारी जो लिस्ट है और कमिश्नर साहब की लिस्ट है, तजाद कहाँ है? अच्छा, आज इस हवाले से कोई मीटिंग भी होने वाली है? आज मीटिंग है, इंशाल्लाह फाइनल होगा जी। और दूसरी बात है, कमिश्नर सलीम राजपूत साहब हैं, उनके ऊपर लोड भी ज़्यादा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत से काम करने और वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। आपकी और कमिश्नर साहब की सारे लड़ाई के अंदर आम आदमी जो है, देखें आपने आज बहुत अच्छी बात कही कि आवाम को बिसरा नहीं चाहिए ना, हम रियलिटी पे बात करें। अब ज़ाहिर ईद भी है, रमज़ान भी है और घरेलू खातून या घरेलू जो लोग हैं वो तो बस अपना आई थिंक ये ग्रोसरी में लगेंगे। देखिए मेरी बात एक मिनट, रियलिटी पे हम जाएंगे ना तो जल्दी अमल दरामद करा देंगे। आप मुझे बोलें 10 रुपए की चीज़ आप 8 रुपए में बेचें तो 35-40 करोड़ रुपया डेली का नुकसान कराची नहीं बर्दाश्त कर सकता। बर्दाश्त कोई कोस्ट टू कोस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाना चाह रहे हैं। भी कम रह गया, इंशाल्लाह हम अगले आने वाले दिनों में। लेकिन ये तो आप कर लें, मेन बेसिक है। मैं इस पे आज आपकी बात हो जाती है ना, तो उसके बाद मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसका अनाउंस कर देता हूँ। ब्रेक हमें बड़ा जरूरी है। देखें ब्रेक तो होना, ब्रेक के बाद ले लें, तो ब्रेक के बाद हम कंज्यूमर राइट्स पे बात करेंगे आपसे इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में। मेरी बात सुने, ये देखिए नाराज ना हो ना, देखिए आप भी नाराज ना हो, बात को समझें। आप कंटिन्यू अगर आप 1 सेकंड भी नहीं देना चाहेंगे तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकता मैं। चले मैंने आपसे कहा, देखिए महंगाई करना है हमने, तो हम आपसे ये कहते हैं कि आटे की क्यों बात कर रहे हैं हम, क्या इसको सस्ता करें, चीनी क्यों बोलते हैं हम सस्ता करें। हम वो चीजें भी जो अभी लिस्ट है कमिश्नर साहब की, उससे भी हम कुछ कम करना चाहते हैं कि आपने गलत लिखी है, उसको नीचे कर दें। चलेंगे अब आपकी मीटिंग में फिर देखते हैं कि वो क्या। हम ये चाहते हैं कि आवाम के लिए रिलीफ कैसे मिले, सही, नो प्रॉफिट नो लॉस। दोनों बैठ के कोई ना कोई हल आवाम के लिए जरूर निकालें ताकि मामला क्लियर हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।